डेवलप्ड नेशन की है। यानी इसका एग्जांपल हमने अभी अभी देखा, कौन सा था? यूएसडी आईएनआर, राइट? सो वो यूएसडी आईएनआर जो है वो हम एग्जॉटिक पेयर्स में डाल देंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? जो डेवलपिंग नेशन या अंडर डेवलप्ड नेशन की करेंसी होती है उनको हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मूवमेंट बहुत कम होता है। 10 साल में 300 पिप कमाना आपका गोल है क्या? 10 साल चाहिए आपको 300 पिप कमाने के लिए? नहीं ना, राइट? ठीक है, ओके। 1 वीक चाहिए, हाँ वो हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं, एक दिन में भी हो जाएगा रे। नाउ ब्रोकर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अब अपना जो है इन हाउस ब्रोकर ही आ रहा है, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीकेंड तक हमारा इन हाउस ब्रोकर लॉन्च हो जाएगा। आपके जो भी फंड्स है आप उसमें डिपॉजिट कर देना, हमारी कम्युनिटी के लिए वो सबसे बेस्ट चीज रहेगी। ठीक है, सो फोर्ट्रेस एफएक्स इज गोइंग टू बी लाइव बाय दिस वीकेंड एंड विच विल बी अ नो प्रॉब्लम। अभी एक्सनेस का जो है मैं आपको बताता, लेकिन एक्सनेस के बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, यूपीआई डिपॉजिट और वो सब। एक्सएम में यूज करना बंद किया क्योंकि उसने मेरा एक $30,000 का विड्रॉल नहीं दिया है। सो एक्सएम में कौन कौन ऐसा है यहाँ पे जिसको डिपॉजिट और विड्रॉल में प्रॉब्लम आ रहा है? बहुत सारे लोग मुझे लाइव स्ट्रीम पे भी बोल रहे हैं कि सर आईएनआर से डिपॉजिट नहीं हो रहा है। यस, आईएनआर से डिपॉजिट नहीं हो रहा है, राइट? डोंट वरी, इस वीकेंड तक वेट करो, अपना आ जाएगा, उसमें टेंशन नहीं है। ठीक है, ठीक है। यस यस, इट विल वर्क इन ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट यूएस एंड नॉर्थ कोरिया। ठीक है, वी हैव द रेगुलेशंस। यस, इट विल वर्क इन कनाडा फॉर श्योर बडी, इट विल वर्क इन कनाडा। द फोर्ट्रेस एफएक्स विल वर्क इन कनाडा, ओके। यूपीआई, यस ऑफ कोर्स यूपीआई पेमेंट विल बी डन। ठीक है, या ऑफ कोर्स इट विल वर्क इन साउथ अफ्रीका एज वेल। या ऑफ कोर्स यार, MT5 सपोर्टेड ही होगा ना, विदाउट MT5 यू कैन नॉट लॉन्च अ ब्रोकर, ओके बड़ी। Okay, you cannot launch. We have not fixed this, but of course, we will tell you the date. Okay. Now, types of orders. उससे पहले मैं ना आपको ये बताता हूँ, स्प्रेड, व्हाट इज स्प्रेड। सो अब आपको हमारे भी ब्रोकर में स्प्रेड मिलेंगे। इट इज नथिंग बट ब्रोकरेज बाय द ब्रोकर। वी विल ट्राई टू कीप इट मिनिमम फॉर यू। ठीक है, एक्सनेस में 2 से 3 पिप का आता है, हम 1.5 से 2 पिप ट्राई कर रहे हैं कि आपके लिए अवेलेबल करवा के दे दे। सो जब भी आप बाय करते हो, आपने हमेशा देखा होगा कि आप जहां पे बाय कर रहे हो एग्जैक्ट प्राइस से थोड़ा सा ऊपर ऑर्डर लगता है, राइट? और जब भी आप सेल कर रहे हो तब आप उससे नीचे वाले लेवल पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है सेल का। उसे हम क्या कहते हैं? आस्क और बिड प्राइस के बीच का डिफरेंस कहते हैं, जिसको ब्रोकरेज कहा जाता है, जिसको स्प्रेड कहा जाता है, इन शॉर्ट। यानी ब्रोकर अपना पैसा ले रहा है आपका मार्केट में ऑर्डर लगाने के लिए। ठीक है, वो सबको देना पड़ता है, वो उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। ठीक है, यस यस, ऑल द टाइप ऑफ अकाउंट्स विल बी देयर सोनू कुमार। ठीक है, ऑल द टाइप ऑफ अकाउंट्स विल बी देयर। यस, इफ यू वांट टू अतुल, ओके, इट्स क्वाइट awkward to talk to myself, but yes Atul, if you want to, you can withdraw. It's not like Xness is doing some scam or something, okay? Xness is as legit as it's get, but वहां पे क्या हो रहा है, यूपीआई ऑप्शन वगैरह लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए हम वी आर देयर, ओके। You don't have to do that much, Ken, you just, if you have a good contact there, you can just trade on their account. You just need to have a trustable contact in Dubai, okay. Yeah, but that won't be a problem now because we will be there to help. Okay. Should we start on that account for real trading? Yeah, you can start on that account for real trading. No worries at all. Crypto, yes. Crypto transaction is, of course, yeah, it is the must and it is the important. Okay. Now, broker. Now, types of account, which will be the last slide for today's class. Yes, we have 10 minutes, so we can complete this. Okay. Types of order. बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एज वेल गाइस। ठीक है, क्योंकि मैं टाइम की रिस्पेक्ट करता हूँ। फॉर राइट नाउ समवेयर अराउंड द वर्ल्ड आप ही देखो कि यहाँ पे हर एक कंट्री से लोग ज्वाइन होता है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम में ज्यादा लूँ। तो या जस्ट द लास्ट टॉपिक गाइस, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। सो कौन से टाइप्स के ऑर्डर यहाँ पे मार्केट में लगते हैं ये हमें देखना है। फर्स्ट होता है मार्केट ऑर्डर। आपने गए और कहीं पे भी मन किया इसलिए बाय सेल दबा दिया, चलो सर मुझे लग रहा है वाली ट्रेडिंग, सर मुझे लग रहा है यहाँ से बाय चला जाएगा, बाय बटन दबा दिया MT5 में, डन, दैट इज अ मार्केट ऑर्डर। सर सेल जाएगा, मुझे लग रहा है सेल जाएगा सर, इसलिए मैंने सेल बटन दबा दिया, डन, दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, दैट इज योर मार्केट ऑर्डर।
जो भी आप मैन्युअली जो है मार्केट में एग्जीक्यूट करते हो ऑर्डर, उन सबको हम क्या कहते हैं, मार्केट ऑर्डर कहते हैं। देन उसके बाद आता है टेक प्रॉफिट ऑर्डर, जहां पे भी आपका टीपी होता है। फॉर एग्जांपल आज मेरा टीपी क्या था, 160 पिप का था। जब वहां पे प्राइस पहुंची तब अपने आप ऑर्डर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। दैट इज अ टेक प्रॉफिट ऑर्डर, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ इसीलिए क्या है, मेरा ऑर्डर ओपन ही रह गया। लेकिन मजा किस में है, ये दोनों चीजों में, लिमिट ऑर्डर और स्टॉप ऑर्डर, इसके लिए हम क्या करेंगे, ओपन ट्रेडिंग व्यू होगी। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, नाउ जस्ट इमेजिन दैट यहां पे जो है मेरा एक सेलिंग का एरिया है, ठीक है। सॉरी, सो दिस इज नाउ अ सेलिंग एरिया फॉर मी एंड दिस इज अ बाइंग एरिया फॉर मी। और अब मैं जा रहा हूं फ्लाइट में बैठने, और मुझे पता है कि फॉर 100% आई एम श्योर दैट जब प्राइस यहां पे आएगी, ठीक है, अभी ये क्या है, करंट प्राइस है, ठीक है। दिस इज सीपी, दैट इज करंट प्राइस दैट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट राइट नाउ। लेकिन मुझे 100% श्योरिटी है कि जब ये मार्केट नीचे आएगा तब यहां से प्राइस क्या होगी, बाइंग में चली जाएगी, और यहां पे मेरा मैक्स एसएल रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, करंट प्राइस के नीचे जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे कहते हैं हम बाय लिमिट। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको लिमिट ऑर्डर समझा रहा हूं, लिमिट ऑर्डर्स क्या होता है। करंट प्राइस के नीचे जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे हम कहते हैं बाय लिमिट। इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि प्राइस नीचे आएगा हमारी बाइंग लेवल पे, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। जो आप पेंडिंग ऑर्डर लगाओगे, ठीक है, दिस इज अ पेंडिंग ऑर्डर जो मार्केट में लगती है MT5 के ऐप से। सो वहां पे आप एक पेंडिंग ऑर्डर लगाओगे, अपने आप मार्केट आता है, अपने आप यहाँ पे बाय का ट्रेड ओपन होता है, और अपने आप अगर ऊपर चला गया तो आपका टीपी है, अगर नीचे चला गया तो आपका एसएल है। तो करंट प्राइस के नीचे जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे आप क्या कहते हो, बाय लिमिट। वहीं पे अगर आपको लग रहा है कि प्राइस यहाँ पे ऊपर आएगी और यहां से सेल हो जाएगी, तो वहां पे आप ऑर्डर लगाते हो सेल लिमिट का। यहाँ पे आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो कि प्राइस ऊपर आएगी, इस पॉइंट से सेल हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका टीपी हिट हो जाएगा। नहीं तो अगर ऊपर चली गई तो आपका एसएल चला जाएगा। इन शॉर्ट क्या है, करंट प्राइस के ऊपर जो सेल की ऑर्डर लगती है उसे हम सेल लिमिट कहते हैं। करंट प्राइस के नीचे जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे हम बाय लिमिट कहते हैं। क्या इतनी सी सिंपल सी चीज क्लियर है सबको? ये तो बहुत सिंपल है यार, मतलब इट्स लाइक पीस ऑफ केक। यस, इतनी सी सिंपल चीज क्लियर है। तो अब हम देखते हैं स्टॉप ऑर्डर्स। स्टॉप ऑर्डर्स, स्टॉप ऑर्डर्स। नाउ अब सबका लाडला होता है न्यूज, राइट। न्यूज में गैम्बलिंग करना, वी लव टू गैम्बल सर। वी लव टू गैम्बल इन द न्यूज एंड वी लव टू spend all the dollars on the market that we have left, you know. So उसके लिए होता है न्यूज ट्रेडिंग के लिए। एग्जाम्पल, दिस इज अ करंट प्राइस, और अगले 2 मिनट में आने वाली है एनएफपी की न्यूज। और मुझे पता है कि 100%, जैसे मुझे इस बार पता था कि मार्केट सेलिंग में आने वाला है, तो मुझे 100% पता है कि मार्केट नीचे जाएगा। और जब एनएफपी की कैंडल प्रिंट होती है, तब जब मार्केट गिर रहा होता है, तब क्या आपको चांस मिलता है वो 1 मिनट की कैंडल में एंटर करने का सेल में? जब डेटा आ जाता है, डिड यू लाइक एवर गेट द चांस टू एग्जीक्यूट देयर? नो, यू डोंट गेट द चांस टू एग्जीक्यूट इन दैट। Okay, you don't get the chance to execute in that kind of environment and that kind of volatility. It runs, yeah, it runs. So before that, before news, what we can do is हम एक पेंडिंग ऑर्डर ओपन कर सकते हैं जो करंट प्राइस के नीचे सेल की ऑर्डर होगी, और उसे हम कहेंगे सेल स्टॉप। प्राइस क्या करेगी, नीचे आएगी, यहाँ पे अपने आप आपको जो ऑर्डर नहीं मिलने वाली थी, अपने आप सेल की ऑर्डर उठाएगी, यहाँ पे चली जाएगी तो टीपी, अगर स्पाइक मार गया तो आपका एसएल। वही सेम अगर आपका कन्विक्शन है कि नहीं बाय की न्यूज आएगी, तो करंट प्राइस के ऊपर जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे हम बाय स्टॉप, और करंट प्राइस के नीचे जो सेल की ऑर्डर लगती है उसे हम सेल स्टॉप कहते हैं। क्या सबको सेल स्टॉप और बाय स्टॉप क्लियर है? इट इज बेसिकली फॉर द न्यूज। अगर एक साइड डायरेक्शन आने वाला है बाय में,
तो आप बाय स्टॉप यूज करेंगे। अगर एक साइड डायरेक्शन आने वाला न्यूज का या मूवमेंट आने वाली है बड़ी, तो आप सेल स्टॉप यूज करेंगे। ओके ओके, डन। One more thing, guys, that this, okay, this class that you have joined is on a very particularly good timing, because I'll tell you that the third quarter is really good. I would like to finish this class as early as possible, but I won't, be in a hurry to, just finish this. मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों के लिए क्या हो, थोड़ा सा ठीक से सारी चीजें आपको पता चले। बहुत सही समय पे आपने क्लास ज्वाइन किया है, और ये क्वार्टर जो है बहुत सही रहेगा आपके लिए, ट्रेडिंग के लिए। मैंने अभी क्या किया है, आपको सबसे पहले भेज दिया है एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको चाहिए होता है, एंड दैट इज योर PDF for the class. And then after that, I am sending you the doubt solving number as well. Just put +91 before that. Okay, okay, मैं ही कर देता हूँ। So +9184, so that's our doubt solving number। वहां पे आप, क्या आपको दोनों चीजें मिल गई, द PDF फॉर द क्लास एंड डाउट सॉल्विंग नंबर? जस्ट गो थ्रू इट वंस। मुझे लगता है बेसिक सा था क्लास, इसमें क्या डाउट आएंगे, ठीक है। फ्रॉम द थर्ड क्लास यू विल हैव doubts to ask to the team, so they will help you throughout. Okay, okay, yeah, one point is remaining, pips. Let's just conduct it in the second part of basics of trading. Okay, yeah. Thank you for joining, everyone. Let's end the class here today. I hope you got to learn something new, and we will keep on learning new things in the forex market. Good night, guys.